वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पूरा करवा चुका हूं, है ना। तो सेम एज सेम केवल लैंग्वेज का डिफरेंस होता है हिंदी कॉम्प्रिहेंशंस में। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर हिंदी अगर मीडियम चूज करता है, मीडियम अगर हिंदी चूज करता है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे चर्चा के लिए लेके आया हूँ। लिखा है, पहला अनुच्छेद आपके सामने इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए। कह रहा लिखा है, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि की, है ना, कष्ट या हानि की, है ना, ध्यान से समझना, कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्ध वीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता होता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से बढ़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरमोत्कर्ष पर हैं। दोनों चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं, दोनों चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता है, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उत्कंठा का योग होना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों? कहने का अभिप्राय आपको समझ में आ गया, है ना। तो अब जरा इससे है ना, लिखा है कि उपर्युक्त शीर्षक, यानी उपर्युक्त जो है शीर्षक है उसका, उपर्युक्त गद्यांश है उसका शीर्षक, उचित शीर्षक क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो आपको दो चार ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। तो पहला है आपका आनंद, तो क्या आनंद होना चाहिए? दूसरा उत्कंठा है, तीसरा आपका है उत्साह, ये तीसरा उत्साह है, चौथा है हानि है। तो याद रखिए, देखिए यहाँ पर इस वाक्य में आप देखिए किसके बारे में ज़्यादा चर्चा की गई है ना। देखो साहस के बारे में, देखिए साहस, उत्कंठा, उत्साह, है ना। अब देखिए ज़्यादा उत्साह, है ना, ज़्यादा शब्द किसके बारे में आया है? साहस के बारे में आया है। ध्यान से समझिए, आप देखिए जरा यहाँ पर, देखिए फिर यहाँ साहस आया, देखिए साहस आया है ना, साहस या उत्साह, है ना। फिर देखिए यहाँ पर उत्साह आया है, उत्कंठा आया है। तो कहने का, फिर देखिए यहाँ साहस आया है। तो कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर उत्साह या उत्कंठा से संबंधित है। तो मेनली क्या है यहाँ पे? मेनली जो है आपको यहाँ पर उत्कंठा से संबंधित है। उत्कंठा से, यानी उत्कंठा के बारे में बात करा कि यदि आपके बारे में किसी भी चीज़ के प्रति जिज्ञासा रहेगी, है ना, और उसे करने का साहस रहेगा, तो आप कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो शीर्षक इस पहले प्रश्न के लिए उत्कंठा शीर्षक ही उचित रहेगा, उचित रहेगा। उत्कंठा ही इस फिर इसके बाद देखिए, फिर वही सेंटेंस है, यहाँ पे सेंटेंस दो बार लिखा हुआ है। और अब अगले, इसके बाद इसका अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है?
सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? तो भाई सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम खोजेंगे। सबसे प्राचीन वीरता है ना, लिखा है देखिए, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए गए हैं। इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता होता है। तो यहाँ से स्टेटमेंट से देखिए, एक बार स्टेटमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं, आफ्टर दैट वी शुड बी क्लियर दैट व्हाट विल बी द क्वेश्चन एंड व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू इट। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बार अगर कॉम्प्रीहेंशंस को अगर चेक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि उसके अनुरूप प्रश्न क्या बन रहे हैं और क्या उनके उत्तर होने चाहिए, है ना। तो आप दानवीरता सबसे प्राचीन, शायद नहीं। अब इसके बाद क्या है, वाक्यवीरता सबसे प्राचीन, भैया नहीं, है ना, वाक्यवीरता सबसे प्राचीन नहीं होगा। और अगर युद्ध वीरता की बात की जाए तो देखिए भाई प्यारे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए इसमें, जिसमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता होता है। इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी के साथ नहीं जाएगा। ऐसी देखिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शन भी जंबल दिया गया है ना, ए बी सी डी। तो इसको ये इस वाले को सी वाले के साथ हमारा ऑप्शन जाएगा। युद्ध वीरता इज द, है ना, एंशियंट, है ना, मोस्ट एंशियंट है आपका इसमें से। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बेटा, सी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है कि जिन कर्मों में इसके बाद थोड़ा सा प्रश्न पर चलें, उत्साह के भेद किस प्रकार से किए गए हैं, किस आधार पर किए गए हैं? कष्ट या हानि के आधार पर। दूसरा विकल्प है पीड़ा या आघात के आधार पर। फिर तीसरा है उत्साह के आधार पर। फिर चौथा है दुर्बलता के आधार पर, दुर्बलता के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, हर बार स्टेटमेंट आपको दिया गया है ताकि आप स्टेटमेंट पढ़ जो करके जो है करा कि यहाँ पे देखिए, कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। तो कष्ट या हानि, है ना, कष्ट या हानि के भेद के अनुसार, कष्ट या हानि के भेद के अनुसार। तो हमको जो स्टेटमेंट में दिया गया है, तो उत्साह के भेद, है ना, किस आधार पर किए गए हैं? तो पहला जो आधार है आपका कष्ट और या हानि के आधार पर, यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी विकल्पों के साथ हम नहीं जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद जो है बाकी विकल्पों के साथ नहीं जाएंगे, चलते हैं इसके बाद के प्रश्न को देख लेते हैं बेटे। लिखा युद्ध वीरता का विलोम होता है। युद्ध वीरता का विलोम, तो विलोम तो भाई नहीं दिया रहेगा इसमें। युद्ध वीरता का विलोम क्या होता है? कायरता, वाकवीरता, दयावीरता, दानवीरता। तो ये जो है युद्ध वीरता का जो विलोम होगा, वीरता का कायरता, विलोम हमेशा याद रखिए कि वीरता का कायरता हो जाएगा। और यहाँ पर यही विकल्प हो जाएगा कि कायरता, है ना, कायरता। ऑप्शन ए विल बी राइट, है ना, दिस वन योर ऑप्शन, नॉट सी, है ना। यहाँ जो सी लिखा हो उससे हमसे नहीं लेना देना है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, है ना। अकॉर्डिंग टू इट वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि युद्ध वीरता का विलोम क्या है? तो युद्ध वीरता का विलोम कायरता से है, और जो कि विकल्प संख्या 1 है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए लिखा हुआ है, प्रश्न 5 है, लिखा हुआ है कि साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से वेद किए हैं? साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? शूरवीर और परिश्रमी, है ना, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, है ना, और इसके बाद ईमानदार और कायरता, और लास्ट ऑप्शन आपका है कर्मवीर और धर्मवीर। तो भाई साहब हमको तो नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमको हमेशा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाना
चाहिए। तो इस चीज़ को हमको क्लियर रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, है ना, युद्धवीर 1, दानवीर 2, है ना, दयावीर 3 इस इत्यादि भेद किए हैं। कह रहा है कि युद्ध साहित्य मीमांसकों ने इसके आधार पर क्या है, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा प्यारी बच्चों, है ना, बिल्कुल। पलक मिश्रा बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। सभी बच्चे जितने भी हैं, अरिहंत प्रताप सिंह, भास्कर सिंह बहुत अच्छे बेटा, अनीता सॉरी शाश्वत सिंह बिल्कुल, प्रखर दुबे बिल्कुल सही है, अर्पित वर्मा जी बहुत अच्छे, है ना, ऐसे सारे बच्चे बहुत बढ़िया। उत्सव वर्मा बेटा बहुत बढ़िया, उत्कर्ष यादव बहुत अच्छे बेटे, है ना, सभी बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आपका दूसरा अनुच्छेद आ गया, दूसरा वाक्य आ गया, क्योंकि अब 5 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हो गई। अब इसके बाद अगला अनुच्छेद आ गया कि कल युग सब युगों से अच्छा है। चलिए भाई, अच्छा होगा, मुझे तो नहीं लगता। कल युग सब युगों से अच्छा है क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। कह रहा कि यदि इंसान कोई पाप कर ले तो उसका पाप का पूरा फल तत्काल नहीं मिलता है, अगले जीवन में भले मिले, लेकिन अगर पुण्य करता है तो कलयुग में तुरंत उसका फल मिल जाता है ना। राम का नाम राम से भी बड़ा है और भय की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी भगवान राम का अगर नाम आप ले रहे हैं तो वो उन नाम से भी, उनके राम नाम से भी बड़ा है, और उस आपको कोई भी भय करने की ज़रूरत नहीं, यानी आपको बिल्कुल निडर रहना है। योग से गृहस्थ को ज़रूरत ज़्यादा संशयालु बना दिया था। योग से गृहस्थ को ज़रूरत से ज़्यादा संशयालु बना दिया था। भक्ति ने पूरा आशावादी, देखिए इसके बाद लिखा है कि भक्ति ने पूरा आशावादी एक से मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया, है ना। दूसरे ने बहुत ही सस्ता, योग में गलत भावना का कोई स्थान नहीं होता, है ना, नहीं है। जो भक्ति पद पद पर भक्तों को कंप का वेग जड़ता है और रोमोद गम की अवस्था से आ देती है ना, वही क्षेत्र अपरिचित थी। और यदि सचमुच ही भाग और विभाग कल्पित है तो कल्प विकल्प बेकार है। संसार्ग मर्ग मरीचिका है। मरीचिका मतलब छलावा, एक प्रकार का छलावा है कि जैसे अगर आप देखते हैं कभी कभी गर्मियों में ऐसा लगता है सड़कों पर आगे थोड़ी दूर पर जो है पानी की तरह तैर रहा है, लेकिन अगर आप नज़दीक जाके देखते हैं तो वो कुछ नहीं दिखाई देता, उसको हम मृग मरीचिका कहते हैं। तो यहाँ मर्ग मरीचिका लिखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ मृग मरीचिका भी हम लिख सकते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से मृग मरीचिका। परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है ना। परम तत्व जो है विभाग और अविभाग से करा, जो परम तत्व है, जो भक्ति का जो गूढ़ तत्व है, वो उसका विभाग और अविभाग करना, इस सबसे वो परे, उनको कई खंडों में नहीं बांटा जा सकता है। सूक्ष्म और स्थूल के अतीत हैं। यदि वे रस हैं, समरस हैं, तो फिर रोने से क्या होता है। चलिए देखते हैं परम तत्व क्या है। पहला लिखा है परम तत्व क्या है। परम तत्व क्या है? वह गुणहीन, अकारणहीन है, वह माया अतीत है, वह विभाग और अविभाग से परे है। विभाग लिखा है लेकिन वह अखंड चैतन्य स्वरूप है। तो अब इतने तो ऑप्शन आपके हो गए। अब इसके बाद जरा हम इसके उत्तर को मिलाते हैं कि परम तत्व क्या है ना।
परम तत्व। देखिए इसमें हम ढूंढ रहे हैं कि यहाँ लिखा है परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है ना। कह रहा कि परम तत्व क्या है, विभाग और अविभाग से परे है। तो ये हम इसी प्रकार से इसमें ढूंढ करके जो है हम यहाँ पर अपने जो विकल्पों का चयन करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। परम तत्व जो है विभाग, और देखिए पहले ही आखिरी से प्रश्न पूछ दिया, यानी पहले ही आखिरी यानी अंत से प्रश्न पूछ दिया है ना। तो ये भी होता है कभी कभी, इस चीज़ को ध्यान से देखा करिए। आगे है कि दूसरा विकल्प है, दूसरा प्रश्न है आपके सामने, किस युग को सबसे अच्छा बताया गया है? द्वापर युग को, सतयुग को, उपरोक्त सभी कलयुग को। तो सबसे अच्छा आपको बेटा इसमें आप ढूंढ लेंगे, स्टेटमेंट में पढ़ लेंगे कि सभी युगों से अच्छा कलयुग है। इसलिए कलयुग है क्योंकि यहाँ पे जो आप पाप करते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन पुण्य जो करते हैं उसका प्रभाव तुरंत दिखने लगता है। पुण्य का प्रभाव तुरंत दिखने लगता है, इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। पुण्य हमेशा करना चाहिए, क्योंकि पुण्य पाप का प्रभाव जन्म जन्म के बाद मिलेगा, लेकिन पुण्य का प्रभाव कलयुग ऐसा है कि जिसमें तुरंत मिल जाता है। पहले के समय में, द्वापर में, सतयुग में, त्रेता युग में, इन सभी युगों में क्या होता था कि कर्म आदमी करता था, लेकिन उसके जो फल हैं वो अगले अगले युगों में, ऋषि मुनि कितने कितने युगों तक भगवान की तपस्या करते थे, पूजा करते थे, शरीर त्यागते थे, फिर भी दर्शन नहीं होते थे। कई युगों के बाद उनको ईश्वर के दर्शन होते थे। लेकिन कलयुग एक ऐसा है ना, कि कलयुग में तो बिल्कुल आसान है ना, कि आप पुण्य करिए और आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका विकल्प हो गया प्यारे बच्चों। अब निराशावादी का विलोम क्या है? देखिए ये एक चीज़ यहाँ पे सबसे अच्छा है कि यहाँ पे निराशावादी का विलोम पूछा है, जो कि स्टेटमेंट से आपको नहीं मिलाना है ना। तो जड़ता है, नहीं भैया जड़ता नहीं है निराशावादी की विलोम। निराशावादी का विलोम है आशावादी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। निराशावादी, याद रखिए कि निराशावादी का विलोम आशावादी और आशावादी का विलोम निराशावादी। ठीक है, आस्था नहीं होगा, एकांत नहीं होगा, तो इस चीज को आपको जानना है। ठीक है ना। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हैं, कलयुग सब युगों से अच्छा है। ठीक है भाई, अच्छा क्यों है उसको देख लीजिए। है क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। राम का नाम से भी बड़ा है ना, कोई भय, राम का नाम राम से भी बड़ा, यानी ईश्वर का नाम ही ईश्वर से महान है, इसलिए कलयुग महान है। तो कह रहा किसका नाम स्वयं से बड़ा बताया गया है। हमने देखिए स्टेटमेंट इसीलिए पढ़ा बेटा, दोबारा पढ़ा, क्योंकि उसी से संबंधित प्रश्न आने वाला था। तो अब देखिए श्री कृष्ण का नाम नहीं भाई, श्री कृष्ण नहीं, लक्ष्मण का नहीं है ना, लक्ष्मण का नहीं, और कोई विकल्प है? कोई नहीं। तो कोई नहीं, नहीं राम का नाम है ना, राम का नाम राम से भी बड़ा। कहने का अभिप्राय क्या है, ईश्वर का नाम ईश्वर से भी महान है। नाम लेने से है ना, कलयुग प्रभु श्री श्री नाम आधार ऐसे कुछ एक होता है, जब हम रामायण पढ़ते तो उस टाइम पे लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये चीज़ है, उसमें लिखा भी हुआ है। तो कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार है, राम नाम है ना, राम नाम जपना है, ईश्वर का नाम लेना है। चलिए देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कलयुग सब युगों से अच्छा क्यों है?
कलयुग सब युगों से अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें मानस का पाप का फल मिलता है। भैया नहीं मिलता, इतना जल्दी नहीं मिलता। अच्छा, उसके बाद उपर्युक्त सभी सत्य है। उपर्युक्त सभी सत्य कहाँ से रहेगा? पहले वो उपर्युक्त नीचे तो आओ भैया, तुम नीचे रहोगे तब उपर्युक्त सत्य। वो तुम्हारे ऊपर कैसे सत्य होगा जब ऊपर गलत है तो। अब इसके बाद लिखा है इसमें मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है, तो भैया यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। इसमें पाप और पुण्य समान है? नहीं, इसमें पाप मानस पाप का फल तो जल्दी नहीं मिलता, लेकिन मिलेगा तो है ही भाई। पाप करोगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन यह है कि तत्काल नहीं मिलता। लेकिन पुण्य यदि आप करते हैं, किसी को आप रोटी खिलाते हैं, किसी को आप अगर सहारा देते हैं, तो उसका मानस पुण्य का फल तुरंत का तुरंत आपको देखने को मिल जाता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो आज हमने 2 पैराग्राफ से संबंधित आपको चर्चा हमने की। आपको शायद अच्छा लगा हो। क्लास भले छोटी रह रही है, लेकिन इससे भी बड़ी क्लास हम लेके आएंगे। आपका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। मैथ्स का चल रहा है, बाकी मेंटल एबिलिटी लैंग्वेज टेस्ट हमने करा दिया था बच्चों के, है ना। बच्चों के कहने पर हम जो है लैंग्वेज टेस्ट का करवाने के लिए ले आए हैं, ठीक है ना। अगले दिन कुछ स्टोरी टाइप रहेगा, ताकि आपको आसानी से उस चीज़ को जानकारी हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं डियर स्टूडेंट्स। इन लैंग्वेज टेस्ट के बाद आज एक मैथमेटिक्स की सुपर क्लास आपके सामने लेकर हम उपस्थित हैं, है ना। तो आई होप सभी बच्चे जो है प्रॉपरली कॉपी पेन, है ना, लेकर के बैठे होंगे और अपने नोट्स के लिए प्रिपेयर होंगे, और एक रफ कॉपी भी तो ज़रूर होगी आपके पास, जिससे कि आप जो है सम्स जो आपके फ्रंट में बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, जिनको देख करके आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकें और तेज़ी से अपने आंसर भेज सकें, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, चलते हैं। आज का एक दमदार जो मैथमेटिक्स का सेशन है उसे शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, है ना, आपका कोर्स समाप्ति की ओर है। जितने भी हैं बच्चे, वो सारे जो है तेज़ी से कोर्स जो है रिवाइज करें। आपको लिंक भेजा गया है, ग्रुप में है, प्रॉपर आप उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी बार प्रैक्टिस आप कर ले जाएंगे वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए लिखा है कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, है ना, एक ट्रेन है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, फ्रॉम पटना एट 5:50 PM, डिपार्चर फ्रॉम पटना। यानी पटना स्टेशन को, है ना, एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, डिपार्चर करती है, यानी यहाँ को छोड़ देती है, और उसके बाद जो है और नई दिल्ली पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच जाती है? न्यू, है ना, दिल्ली, नई दिल्ली पहुँच जाती है, नई दिल्ली पहुँच जाती है। तो भाई इसमें नई बात क्या है? कह रहा है कि यहाँ से चलती तो है, ये यहाँ से चलती है 5:00, है ना, 50 मिनट, है ना, शाम को, यानी PM, यानी पास्ट ऑफ मेरिडियन, यानी अपराह्न, है ना, और पहुँचती है अगले दिन 8:15 AM, यानी एंटी मेरिडियन, यानी पूर्वाह्न, यानी अगले दिन पूर्वाह्न में पहुँचती है। तो भैया कितना समय लगा? व्हाट इज़ द टोटल टाइम? तो पहली बात 12 बजे से, रात्रि 12 बजे से लेकर के, रात्रि के 12 बजे से लेकर के 8 घंटे 15 मिनट, तो ये अगले दिन का हो गया। अब 12 बजे से पहले 5:50 को अगर हमको घटाना होगा तो कितना हो जाएगा? 5:50 को अगर हम घटा देंगे, सॉरी इसको 50 करिए, 5:50 को घटा देंगे तो 0 - 0, यहाँ से 1 लेंगे, 6 - 5 1 हो जाएगा, 6 - 5 1 हो जाएगा, और यहाँ 11 - 5 आपका 6 हो जाएगा। यानी 6 घंटा 10 मिनट तो ये रात के 12 बजे तक चलेगी,
और उसके बाद 8 घंटा 15 मिनट अगले दिन चलेगी, तो 6 घंटा और 10 मिनट यानी 6 10 में हमको 8 और 15 ऐड करना है। जब इसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2 और 8 6 14 और यहाँ पे डॉट लगा देंगे, यानी 14 घंटे 25 मिनट की यात्रा वो करती है। तो यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 घंटे, यहाँ पर लिखा है 12 घंटे, ये तीसरा विकल्प आप देख लीजिए सही हो जाएगा। 14 घंटे 25 मिनट का कुल समय लगता है। देखिए कैसे आपको आया कि पहले तो ट्रेन का डिपार्चर है 5:50 PM यानी शाम को। मान लीजिए आज शाम 5:50 कोई ट्रेन चली होगी और अगली सुबह तो 5 से लेकर के 12 बजे, देखिए 5 और 4 9, 5 और 7 12, लगभग 7 घंटे, यानी 50 मिनट कम कर दीजिए तो 6 घंटे 10 मिनट, है ना। 12 बजे रात तक चलेगा। उसके बाद अगले दिन सुबह 8:15 पर पहुंचता है, यानी 12 से लेकर के 8 तक 8 घंटे और 15 मिनट और, यानी 6 इधर और 8 घंटे 15 मिनट उधर, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 ये जोड़ेंगे और 8 घंटे 15 मिनट उसके बाद रात्रि 12 बजे के बाद के समय को जोड़ेंगे तो 14 घंटे और 25 मिनट का आपको समय मिलेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 14 आवर्स और 25 मिनट्स, है ना बेटा। देखो हर स्टेप हमने आपको बहुत आसानी से अच्छी तरह से बताया बेटा। जूम करके शेयर करिए, खूब जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और एकदम टेस्ट को नोट डाउन करिए, मेहनत करिए, पढ़ाएंगे आपको मेहनत से, है ना। बस यही कह रहा है और इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, नोट करिए इसको। अच्छा नीचे का नहीं दिखाए बेटा, कोई बात नहीं है, अभी हम जो है कैमरा थोड़ा लीन डाउन कर लेंगे। वहाँ पे 14 घंटे 25 मिनट नहीं लिखा हुआ था, तो 14 आवर्स और 25 मिनट मैंने जो है वहाँ नीचे लिख दिया है। नो एनी प्रॉब्लम, यू कैन इजली राइट इट। चलिए नोट हो गया सबका, बिल्कुल यस लिखेंगे अगर नोट हो गया हो तो, बिल्कुल सही है, हो गया। अच्छा, अर्पित और प्रखर, शाश्वत सिंह बहुत अच्छे, नेहा यादव, इंद्रजीत शुक्ला, सभी बच्चे बहुत अच्छे, अरिहन प्रताप सिंह, भास्कर सिंह, बिल्कुल सभी प्यारे बच्चे एकदम बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करिए। उत्कर्ष वर्मा, बिल्कुल ऐश्वर्या मिश्रा, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सबको बहुत अच्छी बात है, आपने नोट कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।